आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरा ये हो गया, आज मेरा वो हो गया। अरे कभी गुरु की मर्जी भी परखी आपने, फिर आपकी सुरत आगे कैसे सरकेगी? गुरु की मर्जी कभी न परखी, तेरी सुरत कभी न सरकी। वहीं की वहीं पड़े हो। तेली के बैल की जो घर में 50 कोस हो, तेली का बैल सारा दिन घूमता रहता, चक्कर काटता काटता है घर में ही, लेकिन शाम को देखोगे बेचारा थक के पड़ जाता है। क्यों? वो तो 50 कोस घूम लिया। अब घर में कहीं बाहर थोड़ा गया था, यही है। यही हाल हमारा भी है। इन संसार के कामों में इतने लिप्त हो गए हैं, भुला दिया है अपने आप को, रात दिन लगे रहते हैं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। लेकिन जिस दिन जाओगे उस दिन सब कुछ छोड़ के ही तो जाना है। ये नहीं कि ना करो, करो जरूर करो। कर्म कर्तव्य है हमारा, ये कर्म योगी हैं हम। लेकिन उस कर्म में सबसे मुख्य कर्म जो है, हमारे जीवन को जो बनाने वाला है, वो कर्म है भक्ति। अगर भक्ति नहीं करी, दुनियादारी के और कर्म कितने भी करो, उन कर्मों का क्या फायदा? रोजी रोटी करते हो, फर्ज अपने पूरे करते चलो, कमाओ, घर गृहस्थी में बच्चों का लालन पालन सही करो, उनकी अच्छी शिक्षा दो। आज बच्चे तो बिगड़ते जा रहे हैं, घर घर में नशा करते हैं। माँ बाप को पता नहीं बच्चा रहता कहाँ है, माँ बाप को ये नहीं पता कि उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता, क्योंकि माँ बाप खुद अपने बारे में नहीं जानते वो क्या करते हैं और वो कहाँ रहते हैं। तुम जैसा करोगे तुम्हारी संतान भी तो वैसा ही करेगी। उनको अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो खुद एक मॉडल बन जाओ ना, एक आदर्श बनो उनके सामने, अच्छे गुण दिखाओ उनको क्या होते हैं। उनको कुछ टाइम पास बैठा के बताया करो अपनी सभ्यता संस्कृति क्या है। आज वो बीमारी जो पाकिस्तान थी, वो पाकिस्तान से पंजाब से होती हुई अब हरियाणा में भी प्रवेश कर गई। मुझे पता तो नहीं है, कई बच्चे आते हैं पता चिट्टा के बोले जी ये वो करता है। मैं बोला दिखा तो दे कैसा होता है वो, दिखाया भी नहीं, बर्बाद हो जाते हैं। उसके लिए चोरी करना सीख जाते, पैसे कहाँ से आएंगे? उस नशे की आदत के कारण घर वालों से दुश्मनी, लोगों के मंगते भिखारी बने, चोरी करने की आदत उनमें आ गई, झूठ बोलने की आदत उनमें हो गई, और अपने शरीर की बर्बादी उनने कर ली। जो दिन फिक्स था मृत्यु का, उससे पहले ही मर गए, वो जिंदा मुर्दा है। होना तो चाहिए था जीवित मुर्दा, लेकिन वो जीवन को ही मुर्दा बना दिया। जीना ही नहीं चाहते वो लोग, जीवन से खिलवाड़ करते हैं। तो उनके मन में कहाँ माँ बाप के प्रति प्यार होगा? किसको भक्ति सिखाओगे? किसको नाम की दौलत बख्शोगे? कैसे तुम कहोगे कि ये ठीक हो जाएगा? अरे जब माँ बाप उसके प्रति उदासीन हैं, गुरु किस किस के घर घर जाके कहेगा? हमारा फर्ज बनता है अपने बच्चों की देखभाल करना, उनको संभालते रहना। और वो क्या संभालना है कि कहीं बुरी संगत में तो नहीं है, कोई बुरी आदत तो नहीं सीख ली है, कभी ये झूठ तो नहीं बोलता है। इन दोषों से उनको मुक्त कर दोगे तो वो तुम्हारे खानदान का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, अपने जीवन को सुखी जिएगा और समाज में वो अच्छाइयाँ फैलाएगा। लेकिन तुम बेपरवाह हो जाते हो। अगर दूसरा तुम्हारे बच्चे की कोई सच्चाई बताता है, तुम बच्चे को सिखाने की बजाय, उसको रास्ते पे लाने की बजाय उससे झगड़ा मोल ले लोगे। अकेली भक्ति ऐसे नहीं आती। कभी सोचते हो कि मैंने उपदेश कर दिया, आपने वो 4 बातें सीख ली, किसी ने 2 अक्षर का नाम, किसी ने 3 का 5 का ले लिया, गुरु नामा मिल गया, कोई कहता है नामदान मिल गया, कोई कहता है गुरु मंत्र ले लिया, कोई कहता है गुरु दीक्षा ले ली। अरे कहाँ दीक्षा ले ली? दीक्षा मंत्र शिक्षा उपदेश ये क्या है? पहले अपने जीवन को तो सुधारिए, सही रास्ते पे तो चलिए। झूठ कपट बेईमानी तो हमारे हृदय में छिपी पड़ी हैं, जो भक्ति का विरोध करती हैं। मन हमारा साफ नहीं है, क्या करेंगे शास्त्र के मंत्र और श्लोक हमारे लिए? उनके लायक तो बनना चाहिए। वो योग्यताएं हमारे अंदर जब आएंगी, जब इन बुराइयों से निजात पालेंगे। बुराइयों को तो छोड़ते नहीं हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं।
जमीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, माँ बाप को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो बिक ही जाते हैं माँ बाप। माँ बाप अपनी औलाद को इतने प्यार से पालता है, कोई अपनी औलाद को बेदखल करता है? क्यों करते हैं लोग? और क्यों बेटा बेटी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं? उनको संस्कार नहीं मिले, उनको अच्छे गुण और अच्छी शिक्षा नहीं मिली, उनके माँ बाप को समय नहीं था अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको आज़ादी दे दी कि कुछ भी करो। इसलिए मेरे सत्संग का एक मुख्य आधार होता है, मैं कहता हूं कि बच्चों को उनकी इच्छा पूरी नहीं, जरूरत पूरी करो। इच्छा नहीं, इच्छा तो सब क्या क्या उठा लेंगे। कभी फोन मांगते हैं, कभी पैसे मांगते हैं, कभी बाइक मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। क्या है? फैशन चला लिया, जेब खर्च। जेब खर्च किस बात का चाहिए? क्यों, किस चीज में जेब खर्च चाहिए स्टूडेंट को? उसकी फीस भर देते हो, कपड़े उसको पहनने को देते हो, रोटी घर से खा के जाता है। अगर कोई चीज इसके अलावा जरूरत पड़ती है तो साथ जाके उसको दिलाओ, खिलाओ, पिलाओ। तुमने उसको जेब खर्च दे दिया, वो किस में खर्च कर दिया उसने? अगर उसके बाद तुम ये अच्छे गुण दे दोगे, उसको जेब खर्च भी दोगे ना, तो उस बच्चे के पैसे इकट्ठे मिलेंगे। वो जोड़ के पुलंदा बांध के आपको ही दे देगा कि मैंने खर्च नहीं किए, मेरे इतने पैसे इकट्ठे हैं। और ये आदत अगर पड़ गई तो उन बच्चों को क्या करेंगे? तुम्हारी जेब काट लेंगे, तुम्हारी जेब में कुछ नहीं मिलेगा।